देखो एपिसोड के एंड में फिर से वो शो शुरू होगा कुकिंग का, जहां पे बस टाइम अप हो जाएगा और चाशनी जो है अनुपमा के नीचे गिर जाएगी और वो मोहनथाल जो बनाने वाली होगी अनुपमा उसको शेप नहीं दे पाएगी, उसका चूरमा प्रेजेंट करेगी कि ये है एक इंडियन डिश, कान्हा जी की फेवरेट डिश। तो जजेस भी कहते हैं ये नॉट अ इंडियन शो, प्लीज टेल मी इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, इससे बताइए कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। वहां अनुपमा कंफ्यूज हो जाती है कि मूंगफल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। टीवी पे अनुज देख के अनुज दौड़ते हुए शो में पहुंचता है, बोलते कि मैं इनका ट्रांसलेट बनूंगा क्योंकि इनको इंग्लिश कम आती है यहाँ के लिए। तो अनुज एक्सप्लेन करेगा और फिर अनुज ऑडियंस में बैठेगा और फिर दो लोग बचेंगे, दो में से एक रिजेक्ट होगा, एक सिलेक्ट होगा, जो अनुपमा होगी और एक दूसरा होगा। और अनुपमा पे लाइट गिरती है और दूसरा बोलता है या तो जीत गया, उस पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल पता चलेगा कि हमारा काटा गया है या फिर तबीयत से काटा गया है। बात करते हैं आज के एपिसोड की, जहां श्रुति झुकेगी, अनुज को लव यू बोलेगी, प्रपोज करेगी और वहीं पर अनुपमा सब सोच सोच के पीछे रिवर्स जा रही होगी और सीधे चाशनी पे टच करेगी, चाशनी नीचे गिरेगी, अनुपमा बच जाएगी और सारी माहौल वो ले जाएगी अनुपमा अटेंशन, क्योंकि अनुपमा का शो है भाई साहब, श्रुति नहीं ले सकती ये सब कुछ। फिर सब लोग अनुपमा को देख रहे थे, अनुज वहां से तोड़ते हुए अनुपमा और अंगूठी को यूं फेंक दिया, हवा में उछड़ के जमीन पे गिरी, जहां श्रुति के अरमान जमीन पे बिखर गए। भरोसे पहले यशदीप ने अनुपमा को संभाल लिया, सो के वहीं पे अनुज झुक गया, जहां पे आद्या और श्रुति देखते रह गए और आद्या का गुस्सा हा 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 हा। फिर अनुपमा ने बोला मैं ठीक हूँ, यहाँ पे सब कुछ सेटअप है। बोला चाशनी गरम गरम आपको लगी तो नहीं, गिरी थी आपके ऊपर, बोला सब कुछ ओके, आप लोग देख लेना। क्योंकि अनुपमा जैसे ही पीछे घूमी देखा अनु सब कुछ छोड़ के आ गया, सारे पब्लिक ऑडियंस मुझे देख रही है, मतलब शायद सीन क्रिएट हो चुका है, मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। अनुपमा छुप से लुमड़ी में से लुमड़ी निकल गई। फिर आद्या शुरू हो गई कि ये सब कुछ उस औरत ने किया है वगैरह 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 वगैरह। बोला ऐसा नहीं है, बाबूजी ने कहा। बोला आपसे किसी ने राय मांगी? बोला वो तुमसे बड़े हैं आद्या, तमीज से बात कर। बोला मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बोला मेरा है, मेरे बाप समान है, इसलिए तमीज से बात करना आद्या, और ये गलती कोई अनुपमा की नहीं थी इसमें। श्रुति ने बोला इस राइट, अनुपमा की कोई गलती नहीं थी। बोला वो आई, मेरी ड्रेस खराब हुई, ये वो। श्रुति समझा कि ये ड्रेस तेरी बनाई भी अनुपमा ने है, जहां पे आद्या को और गुस्सा है और आद्या रूठ के वहां से चली गई। फिर श्रुति ने बोला प्लीज खाना लग चुका है तो आप लोग खा लीजिए। तो फिर जी बोली अच्छा हुआ पहली बार समझदारी की बात की, वरना लगा खाना में नहीं मिलेगा। सब लोग खाना खाने लगे, शाह परिवार वाले बाहर निकले तो फिर बोला के गया अनुपमा जहां जाती है वहां रायता चाशनी फैला के ही जाती है, मतलब अंदर भी कुछ भी वो सब अनुपमा। फिर तोशु बोलता है हमारे शाह हाउस की या कपड़े हाउस की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, कोई भी फंक्शन उठा के देख लोगे, स्टार्टिंग अच्छी होती है, एंड में रायता फैलता है, और फैलता भी किसकी वजह से? मेरी ग्रेट ग्रेट महान माँ की वजह से। मतलब गोल घूम के उनके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट आउट कर देता है, या उनकी वजह से हो जाता है कहीं ना कुछ, वो हर चीज में उंगली करती है या किसी न किसी की रायता फैलाने की कोशिश करती है। फिर सब लोग समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है ये वो, पर वो दोनों कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। फिर बोला कोई वहां पे नहीं जाएगा, सब लोग घर चलो। पर बा यहाँ से रेस्टोरेंट गई अनुपमा, जहाँ रेस्टोरेंट में पहुंची, बैठ रही थी, कुछ सोच रही थी कल के कंपटीशन के बारे में, क्योंकि बोला जो हुआ उसको भूल जाऊं, आगे कंपटीशन के बारे में फोकस करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। फिर बा ने आके बोला कि मुझे पता है तुम टेंशन में हो। बोला नहीं। फिर गले लगाया, बोला क्या बना रहे? बोला कल कंपटीशन की कुछ तैयारी करे। बोला मैं कुछ, बोला आप बैठिए कुछ बनाते, मिलके दोनों ने बनाया। फिर बैठ के कांटा चम्मच से खाना सिखाया। फिर बा को बताया कि यहाँ के मसालों के नाम इंग्लिश में कुछ अलग होते हैं, इनके नाम अलग होते हैं। फिर बा को इंग्लिश के मसालों का नाम सिखाया बा ने। फिर अनुपमा ने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपने दादी सास माँ सास के जमाने के कुछ ऐसी रेसिपी बताओ जो हम लोग बना पाए, ये वो। बोला ठीक है, तुम मुझे इंग्लिश में नाम बताना सिखाओगी, मैं तुम्हें रेसिपी सिखाऊंगी। दोनों मिलकर अच्छे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, गुनगुना रहे थे। यश भाई के ये आज आपकी अकेली रात है, आई नो कि आपका ये घर है, आपका ठिकाना है, आपको यहाँ पे कंफर्ट मिलते है, बाहर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे सेफ फील करती हैं, पर ये छत कल नहीं रहेगी। अनुपमा सब कुछ बंद करके वहां से निकली तो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, लॉक बंद नहीं हो रहा था। बोला बंद हो जाए, कल आके मुझे ही खुलना है।
फिर अनुपमा की साड़ी अटक जाती है, बोलती कि अरे तू क्यों मुझे जाने नहीं दे रही हो, मैं कल वापस तो आऊंगी। मतलब वो रेस्टोरेंट में बोला था कि आज मुझे टाटा बाय बाय कर लो, कल से कोई अंदर नहीं आएगा। फिर अनुपमा घर चली जाती है, सुबह होती है, सुबह रेस्टोरेंट में क्लोज लिखा होता है, बैंक का सी का बोर्ड लिखा होता है, जहां सब लोग रेस्टोरेंट के इंसान खड़े होते हैं, ये सब फोन नहीं उठाते। बीजी भी फोन नहीं उठाती है, अनुपमा पहुंचती है, बोलती है रेस्टोरेंट का ये, फिर पुराना सीन याद आता है कि मैं जब पहुंची थी जिस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए वो भी क्लोज हो चुका था। अनुपमा अपनी जर्नी याद कर रही है, कैसे कैसे मैंने कैसे कैसे दिन निकाले थे, क्या क्या हुआ, पर मैं इस रेस्टोरेंट को नहीं बचा पाई। उससे पहले वाले सीन में अनुज बोल रहा है कि हर बार मैं प्रॉब्लम बन जाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर बार अनुपमा अनुपमा बुरी बन जाती है अजय की नजर में, वो भी मेरी वजह से। अगर मैं दौड़ता नहीं श्रुति को छोड़ के तो अजय की नजर में अनुपमा बुरी नहीं बनती, मैं ही गलत हूँ, मैं ये हूँ। फिर जलने की बदबू आती है तो देखती है कि आगे वो ड्रेस जला रही थी जो अनुपमा ने बना के दिया था। बोला क्यों कर रही हो किटो तुम, क्यों? बोला अनुपमा जोशी की इस घर में ना जगह है, ना उनकी चीजों की, ना उनकी, ना उनके यादों की, इसके लिए उनसे जुड़ी हुई हर याद को मैं जला रही हूँ। ऐसे करके आदि अपना गुस्सा प्रकट करती है, अनुज उसको समझाता है, अनुपमा वहां पे बस एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। देखते अब आगे होता क्या है, तब तक के लिए